क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, डीके गोयल, क्लास 11th। आइए देखें क्वेश्चन में क्या लिखा है। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कृष्णन ऑफ बेंगलुरु इन द फॉलोइंग केसेस: परचेज गुड्स फ्रॉम कर्नुकरन ऑफ चेन्नई फॉर ₹1,00,000, IGST 18%। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में डेट नहीं दे रखी है, सीरियल ऑर्डर ही दे रखे हैं। तो परचेज की एंट्री है, तो सबसे पहले परचेज अकाउंट डेबिट। अब परचेज अकाउंट डेबिट, अब क्योंकि परचेज जो है वो दूसरे स्टेट से करी है तो IGST चार्ज होगा, तो मैं लिखूंगा इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक। सॉरी, पेमेंट तो भाई नहीं करी है, पेमेंट तो उसके नाम से आएगी, करुणाकरन। तो ये गुड्स हमने परचेज कर लिए हैं, तो एंट्री है बीन, वो नरेशन है बीन गुड्स परचेज्ड। अमाउंट देखेंगे, परचेज की वैल्यू है 1,00,000 रुपीज की और 18% IGST हो गया 18,000, टोटल हो गया 1,18,000। आइए आगे चलते हैं। सेकेंड एंट्री सेल की है, सोल्ड गुड्स टू गणेशन ऑफ बेंगलुरु, मतलब अपने ही स्टेट के अंदर सेल करी है। गणेशन डेबिट टू सेल टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। सेल की एंट्री में अमाउंट कितना है भाई? सेल की एंट्री में अमाउंट है 1,50,000 और उसके ऊपर CGST और SGST 6% है, तो इसका 6% निकाल लेते हैं, वो अमाउंट आ जाएगा मेरा 9,000। तो 9,000 CGST हो जाएगा और 9,000 ही SGST हो जाएगा। टोटल कर लिया 1,68,000। बीन गुड्स सोल्ड, आइए आगे चलते हैं। सोल्ड गुड्स टू एस नैयर ऑफ केरला फॉर 2,60,000। एस नैयर को माल बेच दिया, लेकिन ये एस नैयर तो केरला में रहता है और हम लोग कर्नाटका के अंदर, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, मतलब यहां पर हम IGST टैक्स को चार्ज करने वाले हैं। एंट्री हो गई एक्स नैयर डेबिट टू आउटपुट IGST टू सेल। अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। सेल का अमाउंट कितना दे रखा है? 260। अब इस पर IGST का अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। IGST हमारा 18% के हिसाब से है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 46,800। दोनों को ऐड कर लिया और ये वैल्यू निकल आई 306,800। ठीक है जी, 306,800 बीन गुड्स सोल्ड। आइए फोर्थ केस देखेंगे। फोर्थ केस में हमने क्या करा है भाई? प्लांट और मशीनरी परचेज कर ली और पेमेंट जो है वो चेक से कर दी है। पेमेंट जो है वो चेक से कर दी है, तो प्लांट मशीनरी एसेट परचेज किया है, प्लांट मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब ये एसेट जो है हमने, क्योंकि नीचे जो टैक्स दे रखा है वो CGST और SGST दे रखा है, इसका मतलब ये प्लांट मशीनरी हमने अपने ही स्टेट से परचेज करी है, तो
इनपुट टैक्स चार्ज कर लेता हूं, इनपुट जीएसटी और इनपुट एसजीएसटी टू पेमेंट चेक से करी है तो टू बैंक, बीन प्लांट एंड मशीनरी पेड। अब भाई प्लांट मशीनरी की पेमेंट कर दी। अब प्लांट मशीनरी है कितने की? प्लांट मशीनरी है 80,000 की, तो प्लांट मशीनरी के आगे आ गया 80,000 और सीजीएसटी का अमाउंट कितना है इस प्लांट मशीनरी के ऊपर? वो दे रखा है 9%, तो अमाउंट आ गया 7200 जो है सीजीएसटी और 7200 एसजीएसटी। सबको प्लस कर लेता हूं, वैल्यू हो गई है 94,400। इतना काम हम लोगों ने यहां तक कर लिया है। आइए 5th पॉइंट की तरफ चलेंगे। लिखा है पेड रेंट बाय चेक, तो रेंट दिया है, रेंट मेरा खर्चा है, तो मैं लिखूंगा रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, यहां पर सीजीएसटी था, यहां पर एसजीएसटी है। टू पेमेंट कैसे करी है हमने भाई? चेक से करी है, बीन रेंट पेड बाय चेक। अब रेंट का अमाउंट कितना दिया है? रेंट का अमाउंट दिया है 30,000 और इस पर जो है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना है? ये है मेरा 6%। अब 6% निकाला तो ये आ गया 1800 और ये भी आ गया 1800। दिस इज 33600। इस तरीके से हमने ये रेंट जो था वो पे कर दिया। उसके बाद हमने गुड्स परचेज कर लिए फ्रॉम राम मोहन राय ऑफ बेंगलुरु। अब बेंगलुरु का मतलब क्या हुआ कि भाई लोकल परचेज है, अपनी ही स्टेट में परचेज करी है, तो सिंपल एंट्री कर देते हैं 6th केस में। परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। और भाई पेमेंट कैसे करी है? पेमेंट तो करी नहीं है, उधार पर लिया है। राम मोहन राय, ठीक है, बीन गुड्स परचेज्ड, ऑन क्रेडिट, उधार पर हमने ये माल परचेज कर लिया। आइए परचेज की वैल्यू देखेंगे। परचेज की वैल्यू दे रखी है 2 लाख रुपीज, 6% आया 12,000, ये भी 6% है, ये भी 12,000 और टोटल आ गया 2,24,000। तो इस तरीके से हमने ये परचेज की एंट्री कर ली। आइए आगे चलते हैं। अब दे रखा है इंश्योरेंस की पेमेंट कर दी हमने। अब जब हमने इंश्योरेंस की पेमेंट कर दी है भाई, तो इंश्योरेंस तो खर्चा है, डेट हमें दे नहीं रखी है, एंट्री हमारी है 7th। इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, खर्चा है तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि भाई पेमेंट हमने चेक से करी है। बीइंग इंश्योरेंस पेड, अब ये इंश्योरेंस प्रीमियम की हमने जो है पेमेंट कर दी। अब इसका अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम है 10,000, तो ये 10,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम। सीजीएसटी इसके ऊपर 9% है,
तो ये 9% का 900, ये भी 900, और यहां ये वैल्यू आ गई 11,800। रिसीव्ड कमीशन 20,000 बाय चेक विच इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जो कि हमने बैंक में डिपॉजिट कर लिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। अब हमने इसका अमाउंट कैलकुलेट कर लेना है भैया। 20,000 रुपए कमीशन के मिले हैं, तो ये 20,000 कमीशन के आगे। अब इसके ऊपर टैक्स कितना है भाई? इसके ऊपर CGST और SGST है 9%, तो 9% निकाला तो 1800 यहां आ गया, और भाई 1800 यहां आ गया। दोनों को प्लस कर लेते हैं, टोटल वैल्यू हो जाएगी 23,600 being commission received। भाई कमीशन जो है वो रिसीव कर लिया। चलो भैया कमीशन जो है वो रिसीव कर लिया। अब हम जो है इसकी GST की कैलकुलेशन देखेंगे। अब भैया GST की कैलकुलेशन को देखने के लिए सबसे पहले हम लोग इनका अमाउंट जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, ताकि हमें ये मालूम चल जाए कि भाई अल्टीमेटली जो है अमाउंट हमारा कितना कितना आ रहा है। आइए छोटी सी एक वर्किंग बना लेते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे IGST का अमाउंट। इनपुट IGST, फिर इनपुट CGST, फिर इनपुट SGST। इन तीनों अमाउंट को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और इसके साथ साथ आउटपुट IGST भी कैलकुलेट कर लेते हैं, आउटपुट CGST भी कैलकुलेट कर लेते हैं, और आउटपुट SGST भी कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए टोटल लगा लेते हैं। सबसे पहले IGST का इनपुट कैलकुलेट कर लेते हैं। इनपुट यहां पर है 18,000। इसके अलावा IGST का इनपुट कहीं भी नहीं है भाई, तो 18,000 IGST का इनपुट हो गया। ये मैंने यहां पर लिख दिया। आइए अब आउटपुट को कैलकुलेट कर लेते हैं। आउटपुट IGST कहां पर है? आउटपुट IGST यहां पर है। दिस इज 46,800। इसके अलावा तो कहीं आउटपुट IGST है नहीं। 46,800। अब इनपुट CGST की बात कर लेते हैं। इनपुट कहां पर है? इनपुट ये रहा 7,200, इनपुट ये रहा 18,000, फिर इनपुट ये रहा 12,000। इनको दोनों को जोड़ा 9,000 प्लस 12,000 21,000। आइए आगे चलते हैं। 21,000 प्लस 900 तो 21,900 मेरा इनपुट CGST आ गया, तो उतना ही मेरा SGST भी हो जाएगा। आइए आउटपुट को कैलकुलेट कर लेते हैं। आउटपुट एक तो यहां पर है 1800, और इसके अलावा आउटपुट और यहां तो है नहीं। इस पर देखते हैं 1800 ही 9,000 प्लस 1800 दिस इज 10,800, तो 10,800 रुपए ये अमाउंट हो गया। इस हिसाब से हमने ये सबकी वर्किंग जो है वो बना ली है। आइए अब हम आगे देखते हैं अमाउंट कैसे एडजस्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आउटपुट IGST will be adjusted against input IGST।
ठीक है। अब आउटपुट आईजीएसटी से हम इनपुट आईजीएसटी को एडजस्ट कर लेते हैं। आउटपुट कितना दे रखा है 46,800, इनपुट कितना है 18,000। तो इनपुट आईजीएसटी 18,000, ठीक है, और आउटपुट आईजीएसटी 46,800। तो एक्सेस कितना बच गया, एक्सेस ऑफ आउटपुट आईजीएसटी दिस इज 28,800। अब ये जो एक्सेस अमाउंट हमने कैलकुलेट करा है इसका होना क्या है भाई, एक्सेस ऑफ आउटपुट IGST of rupees 28,800 is a liability payable to government. While making this payment, adjustment shall be made for made for CGST and SGST। तो सबसे पहले जो हमने आउटपुट और इनपुट आईजीएसटी एडजस्ट करा है उसकी एंट्री कर लेते हैं ताकि एक काम जो है हमारा वो खत्म हो जाए। एंट्री नंबर 9 हो जाएगा ये भैया, आउटपुट आईजीएसटी को एडजस्ट कर लिया हमने इनपुट से, बी आईजीएसटी एडजस्टेड। अब मैक्सिमम अमाउंट इनपुट वो जो है इनपुट वाला है कितना 18,000, तो 18,000 ही एडजस्ट हुआ है। अब बाकी जो डिफरेंस हमने यहां भी निकाला था वो बाकी है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई जो एक्सेस आया है उससे सीजीएसटी और एसजीएसटी को एडजस्ट किया जाएगा अगर वो बच जाएंगे। अब बच जाएंगे का क्या मतलब है उससे समझेंगे। बाय इनपुट और आउटपुट किस किस चीज का, एक तो सीजीएसटी का और एक एसजीएसटी का। इनपुट यहां से देखेंगे, इनपुट कितना है भाई 21,900 और इसका भी 21,900, तो 21,900 एंड दिस इज ऑल्सो 21,900। अब आउटपुट की बात करेंगे, आउटपुट कितना है 10,800, तो 10,800 और भाई 10,800, मतलब इनपुट से हमने आउटपुट को यहां पर सेट अप कर लिया, तो एक्सेस ऑफ इनपुट निकल गया, एक्सेस ऑफ इनपुट, ठीक है। सीजीएसटी का भी और एसजीएसटी का भी अमाउंट कितना आ गया 11,100, 11,100। तो ये जो हमने सेटअप करा है अभी ताकि ये एक्सेस निकाला जा सके, इसके लिए जर्नल पास कर लेते हैं। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी। अब यहां देखेंगे हम मैक्सिमम कितना अमाउंट एडजस्ट कर सकते हैं भाई 10,800, तो 10,800 को एडजस्ट कर लेते हैं। 10,800
10,800 और 10,800। अब बात करते हैं जो ये बच गया है इसका क्या होगा। जो ये इनपुट जो हमारा टैक्स एक्सेस आ रहा है इसको हम आईजीएसटी के आउटपुट से, आईजीएसटी का आउटपुट कितना है 28,800, उससे एडजस्ट कर लेते हैं। एक्सेस ऑफ आउटपुट आईजीएसटी, एक्सेस ऑफ आउटपुट आईजीएसटी इज 28,800। इसमें से हम क्या क्या लेस करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट सीजीएसटी, एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट एसजीएसटी, इन दोनों को एडजस्ट कर लिया। दिस इज 11,100 एंड दिस वन इज 11,100। अब बाकी बैलेंस रहेगा 6,600। ये क्या है, ये है नेट अमाउंट पेबल टू गवर्नमेंट, कि भाई कितना पैसा हम लोगों ने जो है गवर्नमेंट को दे देना है। आइए जर्नल कर लेते हैं, यहां इसकी नरेशन भी लिख देता हूं, बी जीएसटी एडजस्टेड 11। अभी जो हमने आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस था वो हमने कहां एडजस्ट करा था, उससे हमने इनपुट सीजीएसटी एडजस्ट करा, उसी से हमने इनपुट एसजीएसटी एडजस्ट करा, और जो बच गया उसके हमने टू बैंक करके पेमेंट कर दी, बीइंग आउटपुट आईजीएसटी एडजस्टेड एंड फाइनली एंड बैलेंस पेड। तो अमाउंट देखेंगे, आउटपुट आईजीएसटी का अमाउंट था 28,800। इसमें से इनपुट की वैल्यू है 11,100, दिस इज ऑल्सो 11,100, दिस इज 6,600। तो आइए इसका टोटल भी कर लेते हैं। ये टोटल की वैल्यू आ गई है मेरी 10,48,600। फाइनली क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर इस टॉपिक के ऊपर आपने मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसे जरूर देखिए, उसको देखने से ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक बटन जरूर प्रेस किया कीजिए, क्योंकि उससे हमें पैसे नहीं मिलते लेकिन मोटिवेशन मिलती है कि जो वीडियो हमने बनाई है